चेतना मानवीय अनुभव का एक बहुस्तरीय और जटिल पहलू है। इसमें जागरूकता और समझ के विभिन्न स्तर शामिल हैं। इस पहले भाग में हम चेतन और अवचेतन मन का पता लगाएंगे। 1. चेतन मन। चेतन मन चेतना का वह स्तर है जिससे हम सबसे अधिक परिचित हैं। यह हमारी जागरूकता का हिस्सा है, जहां हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं और अपने रोजमर्रा के जीवन में भावनाओं का अनुभव करते हैं। यह हमारे दिमाग का वह पहलू है जो हमें बाहरी दुनिया के साथ सचेत रूप से बातचीत करने की अनुमति देता है। चेतन मन में हम अपनी इंद्रियों से जानकारी संसाधित करते हैं, तार्किक सोच में संलग्न होते हैं और जानबूझकर कार्य करते हैं। यह जागृत जागरूकता का क्षेत्र है जहां हम अपने दैनिक जीवन को संचालित करते हैं। ठाव अवचेतन मन। चेतन मन के नीचे अवचेतन मन होता है। चेतना का यह स्तर हमारी रोजमर्रा की जागरूकता से नीचे संचालित होता है। यह उन यादों, आदतों और भावनाओं को संग्रहित करता है जो हमारे विचारों, व्यवहारों और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती हैं, बिना हमें उनके बारे में पूरी तरह जागरूक हुए। अवचेतन मन हमारे जीवन के कई पहलुओं को ऑटो पायलट पर चलाने के लिए जिम्मेदार है। इसमें गहरी जड़ें जमाए विश्वास, सीखे गए व्यवहार और पिछले अनुभव शामिल हैं, जो विभिन्न स्थितियों में हमारी प्रतिक्रियाओं को आकार देते हैं। यह सूचना और प्रोग्रामिंग के एक विशाल भंडार की तरह है, जो हमारे सचेत विकल्पों को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत विकास और आत्म जागरूकता के लिए चेतन और अवचेतन मन के बीच परस्पर क्रिया को समझना आवश्यक है। अक्सर हमारी सचेत इच्छाएं और इरादे अवचेतन की गहरी कार्यप्रणाली से प्रभावित होते हैं। इस गतिशीलता को पहचानने से हम अपने जीवन में जानबूझकर बदलाव कर सकते हैं। 3. अचेतन मन। अचेतन मन अवचेतन से भी अधिक गहरा होता है। इसमें दमित यादें, इच्छाएं, भय और अनसुलझे भावनाएं शामिल हैं, जो अक्सर हमारी सचेत जागरूकता से छिपी रहती हैं। ये दबे हुए तत्व हमारे विचारों, व्यवहारों और सपनों को प्रभावित कर सकते हैं। स्विस मनोचिकित्सक और मनोविश्लेषक कार्ल जंग ने अचेतन मन की अवधारणा का विस्तार से पता लगाया। उनका मानना था कि अचेतन में गहराई से जाने से आत्मखोज और उपचार हो सकता है। अचेतन में स्वयं के ऐसे पहलू शामिल होते हैं जिन्हें हम आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते हैं या सामना करने का विरोध भी नहीं कर सकते हैं। 4. सामूहिक अचेतन। सामूहिक अचेतन कार्ल जंग द्वारा प्रस्तुत एक अवधारणा संपूर्ण मानवता द्वारा साझा की गई चेतना के स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें आदर्श, सार्वभौमिक प्रतीक और विषय शामिल हैं, जो विभिन्न संस्कृतियों और समय के लोगों के मिथकों, कहानियों और सपनों में मौजूद हैं। जंग का मानना था कि सामूहिक अचेतन हमें एक गहरे सामूहिक मानवीय अनुभव से जोड़ता है। यह वह जगह है जहां हमें हीरो, माँ, बुद्धिमान बूढ़े आदमी और छाया जैसी आदर्श आकृतियां मिलती हैं, जो विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न रूपों में दोहराई जाती हैं। सामूहिक अचेतन की खोज से हमारे साझा मानवीय अनुभवों और हमारे जीवन को आकार देने वाले सार्वभौमिक विषयों की बेहतर समझ पैदा हो सकती है। यह मानव अस्तित्व की व्यापक टेपेस्ट्री से गहरा संबंध प्रदान करता है। चेतना के ये दो स्तर, अचेतन मन और सामूहिक अचेतन, हमारे मानस की गहराई में उतरते हैं। वे मानव मन की जटिलता और समृद्धि को प्रकट करते हैं और आत्म जागरूकता और आंतरिक अन्वेषण के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। अगले भाग में हम चेतना के उच्चतम स्तरों का पता लगाएंगे, जिसमें अतिचेतन मन और ब्रह्मांडीय चेतना शामिल है, जो व्यक्तिगत अनुभवों से परे हैं और हमें व्यापक ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। 5. अतिचेतन मन। अतिचेतन मन चेतन मन की रोजमर्रा की जागरूकता से परे चेतना के एक उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। इसे अक्सर सभी रूपों और सीमाओं से परे शुद्ध क्षमता के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति गहन अंतर्दृष्टि, रचनात्मकता और आध्यात्मिक संबंध का अनुभव कर सकते हैं। अतिचेतन मन गहन ध्यान, प्रेरणा और आध्यात्मिक जागृति के क्षणों से जुड़ा होता है। इसे असीम ज्ञान और स्पष्टता का स्रोत कहा जाता है। अतिचेतन मन तक पहुंचने से जीवन में उद्देश्य और दिशा की भावना बढ़ सकती है। 6. ब्रह्मांडीय चेतना। ब्रह्मांडीय चेतना चेतना का उच्चतम स्तर है, जो ब्रह्मांड के साथ एकता की गहन भावना की विशेषता है। यह द्वंद्व और अलगाव से परे है, जिससे व्यक्तियों को सभी जीवन की परस्पर संबद्धता का अनुभव करने की अनुमति मिलती है। इस अवस्था में इस बात का गहरा एहसास होता है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं बल्कि उसका अभिन्न अंग हैं। ब्रह्मांडीय चेतना अक्सर गहन आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाती है।
इसे आनंद, प्रेम और जो कुछ भी मौजूद है उसके साथ एकता की स्थिति के रूप में वर्णित किया गया है। जो लोग ब्रह्मांडीय चेतना प्राप्त करते हैं वे आंतरिक शांति, आत्मज्ञान और जीवन और वास्तविकता पर उनके दृष्टिकोण में बदलाव की गहरी भावना की रिपोर्ट करते हैं। चेतना के इन स्तरों को समझना व्यक्तियों को आंतरिक अन्वेषण और आध्यात्मिक विकास की यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित कर सकता है। वे मानव चेतना की असीम क्षमता और गहन ज्ञान और एकता की स्थिति तक पहुंचने के लिए सामान्य जागरूकता को पार करने की संभावना की एक झलक पेश करते हैं। 7 प्रकार की चेतना के माध्यम से अपनी यात्रा में हमने मानवीय जागरूकता की जटिलताओं और हमारे दिमाग में मौजूद विशाल क्षमता को गहराई से समझा है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।